जीवन में से, तो आपको सामर्थ की क्या है, जरूरत है। सामर्थ चाहिए, अभिषेक चाहिए। जब हम पहला कुरिन्थिया उसकी 4:20 को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। अगर सामर्थ हमारे जीवन में होगी तो हम शैतान को गिरा पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो हम बातों से शैतान को नहीं डांट सकते, जब तक हमारे अंदर सामर्थ नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, वो तब तक शैतान हमारे जीवन से जाएगा नहीं। हालेलुया। तो इसलिए हमें शैतान को अपने जीवन से दूर करने के लिए, अपने लाइफ से, जीवन से दूर करने के लिए, तो हमें सामर्थ चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जब गोलियत इस्राएलियों को ललकार रहा था तो बाइबल कहती है दाऊद ने कहा कि ये कौन होता है जो इस्राएलियों को और मेरे परमेश्वर को ललकारने वाला। हालेलुया। उसने कहा कि जो शेर और भालू को जिसने मेरे हाथों में दे दिया, आज उसी तरह ये गोलियत मेरे हाथों में होगा। हालेलुया। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये सामर्थ से भरा हुआ था। हालेलुया। क्योंकि शाऊल भी बड़ा योद्धा था, बड़ा हाइट लंबी थी, बड़ा सूरवीर था, पर उसके अंदर कुछ सामर्थ नहीं रही जो परमेश्वर दाऊद के अंदर थी। हालेलुया। क्योंकि जब हम गोलियत को गिरता हुआ देखते हैं बाइबल में, अगर आज हम शैतान को गिराना चाहते हैं तो हमारे अंदर सामर्थ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज शैतान को गिरते हुए नहीं देखते, हम हंसते हुए अपने जीवन में देखते हैं। तो इसलिए गिराना है तो क्या चाहिए, बोले मिलकर, सामर्थ। हालेलुया। क्या चाहिए, सामर्थ चाहिए। और बाइबल कहती है जब हम यशाया उसका 10 अध्याय उसकी 27 को देखते हैं तो बाइबल में लिखा है कि जूला जो तेरी गर्दन पे रखा गया, समय आएगा जो तेरा गर्दन, जो जूला तेरी गर्दन पे रखा गया, वो अभिषेक के कारण क्या होगा, वो तोड़ दिया जाएगा। किसके द्वारा, अभिषेक के द्वारा। जब अभिषेक होगा तभी बंधन टूटेंगे और शैतान गिरेगा। क्योंकि अभिषेक से शैतान डरता है, मसीह से शैतान डरता है, क्योंकि वो बातों से नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा, हमने पढ़ा भी, मैंने आपको बताया, कुरिन्थिया, पहला कुरिन्थिया है 4:20 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ में है। तो इसीलिए हमें आज परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का मसा हमें चाहिए। अगर हम आप चाहते हैं कि शैतान हमारे जीवन से भाग जाए, हमारे घर से भाग जाए, हमारे जीवन से भाग जाए, हमारे बच्चों की लाइफ से भाग जाए, तो इसलिए परमेश्वर का सामर्थ आपको चाहिए। हालेलुया। आपने कई बार देखा होगा सामर्थ नहीं होती, और जब खुदा के दास, मैं किसी के विरुद्ध में नहीं हूं, कई लोग ऐसे जब उन्हें दुष्ट आत्मा को निकालते हैं वो झट से कॉलर पकड़ लेते हैं। देखा कि नहीं देखा, वो उनके ऊपर हाथ उठाने नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि जब बिना सामर्थ के आगे जाओगे शैतान के, तो शैतान क्या करेगा, आपके ऊपर अटैक करेगा। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, वो अपनी कोट घुमा रहा है। हालेलुया। जब उसने कोट घुमाया और मारने लगा और शैतान ने झट से उसका कोट, तो फिर कहने लगा मेरा कोट मत पाड़ देना। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ के आगे शैतान टिक नहीं पाता। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, हैं, बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े आप अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो, पर जो काम सामर्थ के साथ होना है, शैतान ने सामर्थ के साथ जाना है, अभिषेक के साथ जाना है। क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि संत पौलुस कहता है कि जो सामर्थ, जो मेरा परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है, वो सामर्थ के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है, वो सामर्थ के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभिषेक आपको चाहिए, आपको मसा चाहिए। अगर आपने, जिस तरह दाऊद ने गोलियत को गिराया, आपको भी सामर्थ चाहिए, आपको भी मसा चाहिए, ताकि सारे जूले आपके जीवन से टूट जाए। हालेलुया। मान लो आपके कंधे के ऊपर कुछ रखा गया है, जूला रखा गया है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, उदाहरण दूं, या एक जन को खड़ा करूं, उसके सिर के ऊपर यहाँ ढोलकी रख दूं और उसे कहूंगा कि तू ऊपर देख, तो वो देख नहीं पाएगा। हालेलुया। और इसी तरह अगर आपके कंधा ऊपर बोझ है, झूला रखा गया है, चाहे बीमारी का हो, चाहे परेशानी का हो, चाहे किसी भी तरह का झूला क्यों ना हो, अगर वो
ऊपर है तो आपका प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। अगर घर की टेंशन होगी, परेशानियां होगी, बच्चे नशे में होंगे, बुरी संगति में होंगे, तो आपका दिल करेगा कि मेरा दिल प्रार्थना में नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या है कि आपके जो गर्दन के ऊपर जूला है वो शैतान ने रखा हुआ है, और वो किसके द्वारा टूटेगा? अभिषेक के द्वारा। किसके द्वारा टूटेगा? वो अभिषेक के द्वारा, वो मसीह के द्वारा। तब वो जूला टूटेगा जब मसीह अभिषेक हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक की बहुत जरूरत है, क्योंकि अभिषेक ऐसा है जिससे शैतान क्या करता है? डरता है। हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि आप फाइट में चले जाएं, लड़ाई में चले जाएं, आप फौज में हैं और आपके पास बंदूक नहीं है, और जब आपके सामने दुश्मन आएगा तो क्या करेगा? ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि आपके पास वो गन नहीं है, वो अधिकार नहीं है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दर्शन दिया झाड़ी के बीच में, तो उसने कहा कि देख इजरायली बहुत रो रहे हैं, कुरला रहे हैं, मेरे आगे प्रार्थना कर रहे, दुहाई दे रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा ले ये वरदान है, ये गिफ्ट है, ये सामर्थ, या उनको क्या कर? छुड़ा कर लेकर आ। हालेलुया। तो इसीलिए सामर्थ का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और मसीह, हालेलुया, क्योंकि मसीह बातें करने से नहीं, आप कहेंगे कि मैं बहुत प्रेम करती हूँ, मैं बहुत प्रभु के साथ अच्छी रीति के साथ चलती हूँ, चलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो वो सामर्थ है, अभिषेक में है, तभी आप राज्य में बढ़ पा रहे हैं। और बाइबल कहती है, आप ध्यान से सुने, बाइबल का जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम में 1:8 में, तो बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। इसलिए सामर्थ का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, और तभी तो होगा जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। आज तो परमेश्वर, बाइबल कहती है कि मजदूर मजदूरी का हकदार है। आज परमेश्वर आपको ग्रेस दे रहा है, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर अपना मसा आपके जीवन में दे रहा है, अभिषेक आपके जीवन में दे रहा है। पर क्या कर रहे हैं? जब हम प्रभु की हजूरी में, प्रभु हमें मसे से भरता है, तभी हम घर में जाते हैं, जब बाहर जाते हैं वो मसा झट से क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत बुरी बुरी बातें करते, गंदा देखते, गंदा सुनते, गंदी बातें करते हैं। हालेलुया। मैंने कहा ऐसे बच्चे होने चाहिए कि कहेंगे मम्मी ये गंदे गाने हमने सुनने नहीं है, ये गंदा नाटक हमने नहीं देखना, ये गंदे चीजें हमने नहीं बोलनी। देखो ऐसे ऐसे बच्चे होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए आपके बच्चे भी। हालेलुया। तो आपको कहेंगे नहीं ये गंदे गाने हमने नहीं सुने, हमें ऊपर वाले मूसा के बारे में जानना है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है, हमें आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह दाऊद के द्वारा गोलियत गिरा, वो आपके जीवन में भी वो गोलियत गिरे। हालेलुया। क्योंकि वो गोलियत कौन है? आज वो शैतान के रूप में है, शैतान के रूप में है, जो आपको फेल करता है? बार बार चीजों में आपको स्ट्रगल करना पड़ता, बड़ी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पर परमेश्वर का मेरे लोग ऐसे नहीं होंगे। और बाइबल में लिखा है कि जो धन परमेश्वर की ओर से होता है, बाइबल कहती है उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। बाइबल कहती है जो धन परमेश्वर की ओर से है उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता। तो अगर आज दुख आ रहा है, परेशानियां आ रही हैं, तो कुछ हमारी गलती के कारण होगी, कुछ हमारी अपनी ही परिस्थितियों के कारण होगी, जब कुछ शैतान की ओर से होगी। पर अगर शैतान की ओर से है तो आपको अभिषेक चाहिए, तो आपको मसा चाहिए, अगर आप इन चीजों से बाहर आना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उस सामर्थ के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्योंकि उसने कहा कि जो मैं करना चाहता हूं वह मुझसे नहीं होता, और जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि जो परमेश्वर की सामर्थ है वो ही मुझे बल देती है, वो ही मुझे ताकत देती है। हालेलुया। ऐसा मेरे साथ हुआ जब शैतान मेरे सामने आता। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होता था कि शैतान मेरे सामने आता था दर्शन में, स्वप्न में, तो झट से मेरे हाथ में कुछ ना कुछ हथियार आ जाता था। हालेलुया।
एक दिन ऐसा था मैं डूब रहा था, वो गंदे नाले में चला गया और उसे मैंने कहा मैं अब ऐसे कैसे निकालूं। परमेश्वर ने मुझे फोकस दिया, उस जगह को मैंने देखा। हालेलुया। जब मैंने उस चीज को देखा तो मैंने एक बड़ी छड़ी को देखा, जब मैंने उसमें डाला तो छड़ से वो पकड़कर बाहर आ गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको विजन भी देता है, आपको सामर्थ भी देता है, आपको अभिषेक भी देता है, जब आप परमेश्वर के साथ क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। हालेलुया। तो सामर्थ की जरूरत है, मसीह की जरूरत है। जितना बाइबल कहती है कि मूसा को जरूरत पड़ी है, परमेश्वर ने कहा तू ले ये सामर्थ ले, ये वरदान ले और क्या कर, अब तू इस्राएलियों के पास जा। ये वरदान देखेंगे, ये चिन्ह चमत्कार देखेंगे, तभी तो वो गुलाम से क्या है, गुलामी से फिरौन के शिकंजे से क्या आएंगे, बाहर आएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर के वरदान है, ये सामर्थ के बिना नहीं होगा, ये परमेश्वर के गिफ्टों के बिना नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लोगों को छूटता देखना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में सामर्थ होगी, आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर झट से उसके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। क्यों? किसके कारण? वो सामर्थ के कारण, वो अभिषेक के कारण। हालेलुया। जो आज झूला आपके गर्दनों के ऊपर है? मैं बड़ा ट्राई कर रही हूं, मैं बड़ा ट्राई कर रहा हूं, पर यह काम नहीं हो रहा। आपको अभिषेक की जरूरत है, आपको सामर्थ की जरूरत है। अगर आज आपकी फैमिली चेंज नहीं हो रही है, तो आपको सामर्थ की जरूरत है, बहस की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बहस की जरूरत है कि किसकी? सामर्थ की। क्योंकि जब सामर्थ होगी फिर गोलियत गिरेगा, फिर शैतान क्या होगा, वो गिरेगा। जब आप बातें करोगे हैं, परमेश्वर आपको विजन देगा, परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा आपको बड़े बड़े खड्डों से बाहर निकाल लेगा। हालेलुया। आज शैतान जब आपके पास आता है तो शैतान आपको पीटता है? हाँ या ना? वो आपको मारता है, किसी तरह मारता है, पर आप उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाते। इसलिए क्योंकि आपके अंदर अभिषेक नहीं है, आपके अंदर सामर्थ नहीं है। हालेलुया। आपको देख रहा, आपको पता लग रहा कि मेरे बच्चे के ऊपर शैतान अटैक कर रहा है, मेरे पति के ऊपर शैतान अटैक कर रहा है, मेरी बेटी के ऊपर शैतान अटैक कर रहा है। हालेलुया। तो उस जगह क्या चाहिए? सामर्थ। बोले सामर्थ, मसा। हालेलुया। क्योंकि जो काम आप बातों से नहीं कर सकते वो सामर्थ से होगा। हालेलुया। अगर आप किसी के पास जाते हो, अगर वो आपकी सुन रही रहा है, आपकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर सामर्थ आपके अंदर है तो वो सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसे बेचैन कर देगा आपकी बात को सुनने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर उसे मजबूर कर देगा कि वो आपकी बात को सुने, क्योंकि परमेश्वर का मसा आपके जीवन में होगा। जब आप किसी से बात करोगे तो वो कहेगा कि मुझे बपतिस्मा लेना है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपकी बातों को सुन रहा हूं, मुझे करंट सा मेरे अंदर जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेरे अंदर से कुछ चीजें बाहर आ रही हैं। हालेलुया। कब होगा? जब तुम सामर्थ से भरे होंगे। जब तुम किसी से बात करोगे तो उनके जीवन से बंधन टूटेंगे। हालेलुया। अगर आपकी प्लेट, आप ध्यान से सुने प्लीज, बच्चों में मत उलझें। हालेलुया। तो ध्यान से सुने, अगर आपकी प्लेट में कुछ नहीं है तो आप किसी को दे सकते हो? ध्यान से सुन रहे नहीं? कितने जन सोए हुए? हालेलुया। तो ध्यान से सुने। हालेलुया। अगर आपकी प्लेट में कुछ नहीं है तो दूसरों को दे सकते हो? नहीं दे सकते। अगर आप अब बातें तो कर रहे कि प्रभु से आजाद कर, प्रभु से आजाद कर, इसके बंधन तोड़, इसके सारी परेशानियां के जीवन से खत्म हो जाएं, पर वो कैसे होंगी? वो अभिषेक के कारण होगी, वो मसीह के कारण होगी, वो अनॉइंटिंग के कारण होगी। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जब दाऊद गोलियत के सामने गया तो कहता, कौन है तू? मेरे परमेश्वर को ललकारने वाला है? मैं जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे आगे आता हूं। हालेलुया। जिसने शेर और भालू को मेरे हाथ में कर दिया, आज तो भी मेरे हाथ में होगा। हालेलुया। ये क्यों उसने कहा?
ये सामर्थ के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ था, मसा था। हालेलुया, हालेलुया। आपने पढ़ा होगा, हालेलुया, एलिया का कहता था कि मेरे कहे बिना बारिश नहीं आएगी। उसने नहीं कहा जीवित परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के नाम से मैं कहता हूं कि बारिश नहीं आए। उसने कहा मैं कहता हूं कि बारिश नहीं आएगी। हालेलुया, क्योंकि उसे पता था कि मसा मेरे अंदर है जो परमेश्वर ने दिया। उसी मसे के साथ उसने कहा, हालेलुया। और बाइबल कहती है, आज बहुत लोग बोलते हैं, बाइबल में लिखा है कि जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू पृथ्वी में खोल देगा वो स्वर्ग में खुलेगा। ये बहुत बोलते हैं, पर वो बंधेगा कब? जब आपके अंदर सामर्थ होगी, जब आपके अंदर अभिषेक होगा और आप बोलेंगे तो वो बंध जाएगा। बाइबल कहती है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूंगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह का मतलब मसा है। हालेलुया, वो मसा है, वो अभिषेक है। जब अभिषेक, जब मसा आपके जीवन में आ गया तो बंधन आपके डेफिनेटली टूटने हैं। हालेलुया, आप बोलेंगे काम होंगे, हैं? आप कहेंगे जब बहन मैं तेरे लिए प्रार्थना करती तू आजाद है, वो सच में आजाद होगी। हालेलुया, क्योंकि जो वर्ड, जो शब्द आपके मुंह से निकलेंगे, अगर वो सामर्थ से भरे तो वो हील करेंगे, लोगों के बंधन टूटेंगे। हालेलुया, सामर्थ के द्वारा। हालेलुया, इसीलिए पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उस सामर्थ के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, सामर्थ कब आएगी? जब हम प्रभु की प्रेजेंस में जाएंगे, परमेश्वर के साथ टाइम व्यतीत करेंगे। अगर आप फ्रेंड के साथ टाइम व्यतीत करेंगे तो वही चीजें आपके अंदर मैटर करेंगी, हैं? जैसी संगत वैसी रंगत होगी। बाइबल कहती है जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया, अगर तुम आत्मिक बनना चाहते हो, तो स्पिरिचुअल बनना चाहते हो, तो कुछ सामर्थ आपके जीवन में आए, तो इसलिए आपको प्रेयर में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, परमेश्वर के हुजूरी में जाना पड़ेगा। और परमेश्वर के जब तुम जाते हो, जब तुम प्रार्थना करते हो तो क्या करते हो? परमेश्वर के साथ बातचीत करते हो। परमेश्वर आपकी सुनता और परमेश्वर आपको बताता है। हालेलुया, जब तुम क्या करते हो? प्रार्थना करते हो। हालेलुया, क्योंकि सामर्थ के बिना कुछ नहीं होगा। मैं बोल रही हूं मेरा काम नहीं हो रहा, मैं ऐसे कर रही हूं, मैं बार बार कह रही हूं ऐसा नहीं हो रहा। आप करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, एक दिन होगा यीशु के नाम से। हालेलुया, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब अभिषेक आएगा तो जूले टूट जाएंगे, शैतान गिर जाएगा, बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, तो सामर्थ जरूरी है। आज वो शैतान ने आपके ऊपर इतना भारी झूला डाल रखा है, वो बच्चों की चिंता हो गई है, परिवार की चिंता हो गई, घर की चिंता हो गई, वो कोई भी चिंता क्यों ना हो, अगर आप प्रार्थना को नहीं छोड़ रहे, प्रभु के साथ बातचीत करना नहीं छोड़ रहे, वो जल्द है जो झूला टूटने वाला है, वो जल्द है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण तेरा झूला तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें सामर्थ चाहिए। अपने पड़ोसी से बोलो कि तुझे मसीह की जरूरत है, तो तुझे मसीह की जरूरत है, तुझे अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। कुछ जिरीहों की दीवार गिरी, कैसे गिरी? बोले भी प्रार्थना के द्वारा, जय जयकार करने के द्वारा, हैं? प्रभु के साथ टाइम व्यतीत करने के द्वारा, जैसे प्रभु ने कहा वैसे करने के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मसा होगा फिर दीवारें भी गिरेंगी, बंधन टूटेंगे, और जब आपके अंदर मसा आ जाएगा ना, आपकी लाइफ अलग होगी। आप लोगों में जाएंगे, आप सोचेंगे कि यार मैं कुछ अलग हूं, मैं डिफरेंट हूं,
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी इनके साथ बन नहीं रही, आपकी बननी बंद हो जाएगी। मैं सच में कह रहा हूं, आपकी बननी बंद हो जाएगी बुरे लोगों के साथ। हालेलुया। एक मसा ऐसी चीज है, जब मसा आएगा वो बंधन तोड़ेगा, वो प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, खत्म करेगा जब मसा आएगा। हालेलुया। आज भी मैं जब प्रेयर में था तो मुझे प्रभु ने बताया कुछ बच्चे अभी पाप में हैं। हालेलुया। कुछ बच्चे अभी पाप में हैं। हालेलुया। तो प्रभु उन्हें निकाल लेगा कब? सामर्थ के द्वारा, मसे के द्वारा। वो सारे झूले आज उनके जीवन से टूट जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभिषेक के द्वारा होगा। जब तुम प्रार्थना में जाते तो क्या कहते हैं परमेश्वर के आगे? परमेश्वर तू मुझे मसा दे, तू मुझे सामर्थ दे, तू मुझे अभिषेक से भर। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों में नहीं है। क्योंकि बातें अच्छी तो बहुत कर जाते हैं लोग। आपने सुना, अभी वैसे बात कर रहा हूं, वोटें आई हुई हैं, बड़ी अच्छी, हजार है, 50 हजार। मैं किसी के विरुद्ध में नहीं हूं, पर मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सामर्थ के बिना कुछ नहीं होगा। बातें हम करते जाएंगे, तुम आजाद हो जाओ, तुम ब्लेस्ड हो जाओ, ये हो जाए, ये हो जाए, वो तब होगा जब मसा होगा। हालेलुया। तो मस्से में बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना में जाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर तुम प्रार्थना में जाने के लिए, जब तुम प्रार्थना में जाने के लिए सोचते हो तो क्या होता है? नींद आनी शुरू हो जाती है। आती कि नहीं आती? बहने बोले अभी, आती कि नहीं आती? क्यों आती है? शैतान है आपके पीछे। शैतान नहीं चाहता कि तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर शैतान को भगाना है तो क्या चाहिए फिर? चल शैतान, मैं तो प्रार्थना में बैठूंगी। हालेलुया। चल शैतान, मैं तुझे डांटता हूं यीशु के नाम से। जब उसे सामर्थ का धक्का लगेगा वो जाएगा आपके जीवन से। हालेलुया। ये क्या कहेगा शैतान? ये तो ढीठ है। हालेलुया। और उसने कहा मैं ढीठ हूं, ये महाढीठ है प्रभु के लिए। हालेलुया। तो कब होगा? जब सामर्थ होगी। सामर्थ चाहिए शैतान को भगाने के लिए, शैतान को अपने जीवन से हटाने के लिए, अपने बंधन तोड़ने के लिए। कोई बंधन आपके तोड़ने नहीं आएगा है सिवाय परमेश्वर से। क्या आपके मैं बंधन तोड़ सकता हूं? है कोई पड़ोसी आपके बंधन तोड़ सकता है? कोई नहीं तोड़ सकता। कौन? केवल यीशु। हालेलुया। केवल कौन? यीशु मसीह। उसके अभिषेक के द्वारा। अगर यीशु मसीह मसा है तो वो अगर यीशु मसीह आपके अंदर है, इसका मतलब क्या है? मसा आपके अंदर है। हालेलुया। तो आज से आपने ये जो वचन को सुना है कि हमें अभिषेक की क्या है जरूरत है, हमें बढ़ना है प्रभु में। हालेलुया। क्योंकि मसा चाहिए हमें, सामर्थ चाहिए हमें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुला तोड़ दिया जाएगा। बाइबल कहती है समय आएगा और ऐसा होगा कि तेरा जुला तोड़ दिया। और आज वो समय आ चुका है। आज वो समय आ चुका है कि जो आपके ऊपर गर्दनों के ऊपर झूले, आज वो यीशु के नाम से टूटने के लिए जा रहे हैं। आज से आपके झूले टूटने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से। आपके झूले टूटने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से। शैतान आपके जीवन को छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से। शैतान आपके जीवन को छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से। शैतान आपके जीवन को छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से। शैतान आपके जीवन को छोड़